जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल डिफेंस डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, क्या अब मेरे जैसे सैनिक आपकी आवाज नहीं बन पाएंगे? क्या अब हम अग्निवीर के मुद्दे को आगे यूट्यूब पर नहीं उठा पाएंगे? क्या वन रैंक वन पेंशन पर अब हम बात नहीं कर पाएंगे? और क्या बड़ी सिस्टम के खिलाफ अब आवाज जो उठाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी? दरअसल हमने देखा है कि भारत सरकार कई सालों से जो है लगी है कि यूट्यूबर्स के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर जो है शिकंजा जो है कसा जाए। लेकिन अब कुछ ऐसा ही पैगाम जो है और आदेश भारतीय सेना की तरफ से भी दिया गया है। लेकिन यहां थोड़ा सा मामला हटकर है। पूरा मामला क्या है मैं आपको बताता हूं। नव भारत टाइम्स की इस खबर को देखिए। तो दोस्तों, नवभारत टाइम्स की इस खबर को हम देख लेते हैं। नवभारत टाइम्स की ये खबर क्या कहती है, देखिए। इनकी पहले हेडलाइंस पर आप नजर डालिए। सोशल मीडिया पर सेना की छवि खराब करने वाले पूर्व सैनिकों पर शिकंजा, एफआईआर के निर्देश। सोशल मीडिया पर गलत जानकारी देकर भारतीय सेना की छवि खराब करने वाले पूर्व सैनिकों पर सेना ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक सेना हेडक्वार्टर की तरफ से सेना की सभी कमांड को निर्देश दिए गए हैं कि कोई भी पूर्व सैनिक अगर सोशल मीडिया पर सेना की छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाए। सूत्रों के मुताबिक एक पूर्व सैनिक के खिलाफ जयपुर में एफआईआर दर्ज कराई गई है। साथ ही अलग अलग शहरों में कुछ पूर्व सैनिक जो हैं सेना के रडार पर हैं। और जो जयपुर से निकलकर जानकारी आ रही है उसके अनुसार वह एक यूट्यूब चैनल चलाता था जिसके ऊपर पूर्व सैनिक जिसके ऊपर एफआईआर दर्ज कराई गई है। और वो सेना और सेना की कार्यशैली पर कई गंभीर आरोप लगा रहा था जो कि बेबुनियाद थे। इस तरह कुछ और पूर्व सैनिकों की पहचान की गई है। इनमें कुछ वह पूर्व सैनिक भी शामिल हैं जो सेना से अनुशासनहीनता की वजह से निकाले गए हैं। सेना के हेडक्वार्टर की तरफ से सभी कमांड को निर्देश दिए गए हैं कि वह लगातार सोशल मीडिया पर नजर बना के रखें और जहां भी उनको लगता है कि सेना की इमेज के खिलाफ कोई पूर्व सैनिक अगर यूट्यूब पर है और गलत जानकारी दे रहा है तो वो उसके खिलाफ एक कार्रवाई कर सकते हैं, एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। जो निर्देश दिया गया है उसमें कहा गया है कि सेना हेडक्वार्टर लगातार इन एफआईआर को फॉलो करेगा, सुनिश्चित करेगा कि सेना की छवि खराब करने वाले पूर्व सैनिकों पर कानून का शिकंजा कसे। पिछले साल सेना की एजी ब्रांच की तरफ से सेना के सभी कमांड हेडक्वार्टर को एक एडवाइजरी ऐसी ही भेजी गई थी। उस एडवाइजरी में आर्मी के पेंशन रेगुलेशन एक्ट 2008 का हवाला देते हुए कहा गया था कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी किसी भी पूर्व सैनिक की पेंशन पूरी तरह से या उसका कुछ हिस्सा रोक सकती है। अगर कोई गंभीर तौर पर अनुचित आचरण का दोषी पाया जाता है तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को यह अधिकार है कि जो पेंशन पहले से दी जाती थी उसे रोका जा सकता है, क्योंकि पेंशन देने के लिए उनका भविष्य का अच्छा आचरण भी एक शर्त है। तो ये भी सेना की तरफ से एडवाइजरी में कहा गया है। और आपको बता दें कि सेना में सोशल मीडिया बैन है। भारतीय सेना में जासूसी और सेना के जवानों की सोशल मीडिया के जरिए हनी ट्रैप करने की कोशिश जारी रहती है, जिसे लेकर सेना ने कड़ा रुख अपनाया था और सेना के सर्विंग सैनिकों के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई थी, जिनमें से कई डेटिंग ऐप हैं। ये पाबंदी अभी भी जारी है। इनमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, वीचैट, वाइबर, जूम, ट्रू कॉलर, पबजी, क्लब फैक्ट्री, टिंडर, डेली हंट, हंगामा, सॉन्ग्स डॉट पी के सहित कुल 89 ऐप शामिल हैं। तो ये जानकारी आ रही थी क्योंकि हाल ही में हमने देखा कि कई जो जवान हैं, पूर्व सैनिक हैं, वो इस वक्त यूट्यूब पर काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हैं। सभी अपनी अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल इस बात का है कि क्या वाकई में अग्निवीर की बात उठाना गलत है? क्या वन रैंक वन पेंशन की बात उठाना गलत है? और क्या
OROP की बात उठाना या फिर बड़ी सिस्टम की बात उठाना गलत है। ये एक अहम पॉइंट है।